इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे और उसके बाद ही मेरे पास आइएगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसे आपने शायद ही कभी किसी से सुना होगा, ना कोई डॉक्टर आपको ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसे आप कैसे घर पर डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस का मतलब पहचानने के बाद ही कि आपको बीमारी किस वजह से है, क्यों हो रही है, क्या बीमारी है। ये बीमारी है, दर्द है कमर में, घुटनों में, गर्दन में, कंधे पे, हर जगह उनको दर्द हो रहा है। क्या कारण है इसका और क्यों ये बार बार रिपीट होती है हर 6 महीने, हर साल भर में। और बार बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डिफरेंट दवाइयाँ खाते हैं, आप लोग अलग अलग एज में हैं, बहुत सारे मन में वहम है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बट बेसिक चीज़ और सोल्यूशन क्या है जिसे आप आजमा के देख भी सकते हैं। शरीर में 3 प्रकार के दर्द होते हैं। भगवान ने हम लोगों को 3 प्रकार के स्ट्रक्चर दिए हैं बॉडी में। पहला हो गया हड्डी, दूसरा हो गया मसल, मसल मतलब मांसपेशियां, हड्डी मांसपेशियां और इन दोनों के बीच से नसें जाती हैं। तो 3 ही प्रकार के दर्द शरीर में मोस्टली होते हैं स्पाइन और जॉइंट के केस में। हड्डी का दर्द, मांस का दर्द और नस का दर्द। अब हड्डी और मांस के दर्द की पहचान ये है, अगर आपको दबाने में कहीं पे दर्द हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने कहा मेरे यहाँ दबाने पे दर्द है, आपने उसको दबाया और उसने कहा हाँ दबाने पे भी दर्द है, तो अब हड्डी और मांस का दर्द है ये। अब इसे इन दोनों में भी अंतर कैसे आप पहचानेंगे, आप ज़ोर से दबाएंगे और हड्डी अगर टच होगी तो इसका मतलब है वो हड्डी में ज़्यादा दर्द है, और अगर उसको ऐसे कम दर्द है और ऐसे करने पे ज़्यादा दर्द है तो यानी कि वो मसल का है। ठीक है। और यहाँ पे सूजन है। दर्द का कारण हमेशा सूजन होती है। अगर आप सूजन को ख़त्म कर दें तो दर्द भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो हड्डी और मांस के दर्द की पहचान तो आपने जान ली। अब अगर कोई पेशेंट कहे उसको यहाँ दर्द महसूस होता है बट आपके दबाने से नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, हड्डी और मांस के बीच से जो नस जा रही है ये उसका दर्द है और उसका दर्द दबाने पे नहीं होता। नस अक्सर रीढ़ की हड्डी से ही निकलती है और वो आपके हाथों और पैरों पर जाती है, यानी फिर उसका इलाज गर्दन में होगा, उसको नस की दिक्कत है, नस दब रही है। ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आया तो मैंने उसको दबा के देखा, उसके दबाने पे भी दर्द निकला, यानी उसके सूजन थी यहाँ पे, हड्डी और मांस में भी दिक्कत है और उसकी नस भी दब रही, क्योंकि मैं उसकी रीढ़ की हड्डी भी चेक करूँगा गर्दन की, वहाँ पे भी उसको दबाने पे दर्द है। कई बार रीढ़ की हड्डी में दबाने पे दर्द नहीं निकलता है तो फिर मेरे पास मशीन है, मशीन से सूजन चेक हो जाती है कहाँ पे है, रीढ़ की हड्डी में है, हाथ पे है या मसल पे है। मशीन कौन सी है सवाल होगा आपका। मशीन है लेज़र, जिससे कि जहाँ पे भी आपको सूजन होगी वहाँ पे आपको चुभन लगने लगेगी, जो कि आप ही मुझे बताओगे। ठीक है। आप ही मुझे बताओगे कि चुभन कहाँ हो रही है आपके। मैं वहाँ पे रखूँगा, चुभन फील हुई यानी कि सूजन है, उसके जस्ट बगल में रखूँगा, आपको चुभन नहीं फील होगी। आप खुद भी मशीन को लेके चेक कर सकते हैं। पता चला कुछ लोग सोचें कि मैं कोई स्पेशल बटन दबा रहा हूँ कि हाँ अब चुभन जाओ और अब चुभन ना जाओ। ठीक है। तो सारी चीज़ें जेन्युइन है, आपके सामने होंगी। सूजन डायग्नोज हो गई, सूजन किस लेवल की है, कितने लेवल की है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कैसे आप उस मशीन से देखते हैं, कैसे आप चेक करते हैं। आप सूजन डायग्नोज हो गई। अब आपको पता चल गया कि आप घर बैठे, मेरे आने से पहले आपको मालूम पड़ गया कि आपको हड्डी की दिक्कत है, नस की दिक्कत है या फिर मसल की दिक्कत है। अब मेरे पास आइएगा तो सीधे अपनी दिक्कत बताइएगा। डायग्नोसिस करना बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब ये सूजन क्यों आई, इसे कई सारे कारण हैं। चोट लग गई हो, ज़्यादा देर तक बैठते हो, कोई बीमारी हो गई हो, ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन पैदा हुई और वो दर्द आपको देने लगी। ठीक है। जो भी रीज़न हो, हमें उसे ख़त्म करना है। ठीक है। तो हम उसके लिए बैठे हैं। हम डायग्नोस करेंगे आपको प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ पे सूजन है, कितनी है, और हम उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक्यूपंचर आपने सुना होगा। एक्यूपंचर बेसिकली नीडल्स होती हैं, पंचर, पंचर से आपको समझना है कोई चीज़ पंचर करनी है। ठीक है। तो एक्यूपंचर की फिलॉसफी ये है, जब दुनिया में ये बनाया गया इलाज, तो इसमें ये हुआ जैसे आपके शरीर में ब्लड निकलता है, कभी चोट लगी है, हम सबके बचपन में चोट लगी है, तो फिर खून उससे निकलता है। आप उस पर दवाई ना लगाओ, एज अ बच्चे आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है। बहुत से लोग, हम लोग अभी भी इग्नोर कर देते हैं, छोटी मोटी खरोच खून आती है। क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है बॉडी के अंदर एक डॉक्टर है जिसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम, वो उसको रिपेयर करेगा। अपने आप पहले ब्लीडिंग बंद होगी, उसके बाद नई स्किन आ जाएगी चुपचाप। ठीक है। क्योंकि बॉडी को पता चल गया यहाँ पे डैमेज हो गया है।
तो एक्यूपंक्चर की फिलॉसफी ये है, जहाँ भी स्वेलिंग हो उसको पंचर कर दो। पंचर करने से आपको क्या होगा कि वो बॉडी समझेगी कि यहाँ पे डैमेज हो गया है और फिर उसको बॉडी हील करेगी, उन छेदों को बंद करेगी और साथ ही साथ आपकी सूजन को भी ले जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 ये इलाज आपका आज हो जाएगा। नंबर 1 आपका चेकअप हो जाएगा कि सूजन कहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, सही डायग्नोसिस क्या है मेरे पास आने से। नंबर 2 उसके बाद उसका इलाज होगा, एक्यूपंक्चर करने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। दूसरा तरीका है मेरे पास उसको रिड्यूस करने का कि कपिंग थेरेपी, कप लगा के उसे जो है मूव कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, उससे भी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। लेज़र मशीन चेकअप भी करती है और हीलिंग भी करती है। लेज़र कर दिया, अल्ट्रासाउंड कर दिया या मैनुअल एडजस्टमेंट कर दिया बॉडी में, जिससे कि और अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, आपको और बेटर लगेगा। तो मेरे पास आने के बाद एक भी चीज़ और की गारंटी है, ठीक है, 100%, 99% बोलूँगा, क्योंकि 1% ऐसे लोग होते हैं ना जो लड़ जाते हैं कि नहीं भैया अभी तो भी हो रहा है, आपने तो बोला था नहीं हुआ। नहीं, मत आइए, ठीक है, हमें मुझे इलाज करने दीजिए उन चुनिंदा लोगों का जो मेरे पास आ रहे हैं बड़ी उम्मीदें लेके। तो ये हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है। एक ही दिन में आप कैसे ठीक हो गए, आपका मैंने ट्रीटमेंट करा, आपका मैंने डायग्नोसिस करा। अब आपका काम है उस पर्टिकुलर पार्ट की दिन में 5 बार सिकाई करना, 3-3 घंटे में उस पर ट्यूब लगाना, उसको प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल गर्दन की दिक्कत है तो गर्दन का कॉलर पहन लिया, कमर में दिक्कत है बेल्ट लगा ली, घुटने में दिक्कत है नी कैप पहन लिया, हाथ में दिक्कत है सिंपल क्रेप बैंडेज बांध दिया, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती है बैंडेज बांध दी है। उसकी 4-5 बार सिकाई करिए, ठंडा गर्म वॉलनी लगाइए और कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस आप ले सकते हैं, उससे भी हीलिंग आपकी हो जाएगी। और इसको ट्रैक भी कर सकते हो आप कि आप कितने बेटर हो रहे हो। पहला टेस्ट तो आपको पता ही है, जहाँ पे भी सूजन निकालेंगे आपको बताएंगे, आपको पता है, उसको डेली आप दबा के देखो, दबाने पे उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा एक आता है स्टॉप वॉच टाइम टेस्ट। इसमें क्या करना होता है, सबके घड़ी में, सबके फ़ोन में स्टॉप वॉच है। सुबह उठिए, घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कहीं का दर्द हो, स्टॉप वॉच पर टाइम ऑन कर दीजिए मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि अगर रात में दवा भी आपने लिया तो उसका असर मॉर्निंग तक लाइट हो जाएगा। तो सुबह आप ये टेस्ट कर सकते हो, परफेक्ट टाइम है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकेशन नहीं करना है ये टेस्ट, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन का भी असर रहता है तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। स्टॉप वॉच में टाइम लगा दिया, आप चलने लगे, एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी ब्रश व्रश कर रहे हैं, सुबह सारा काम। जिस भी पार्ट में आपको दर्द होता है, दिक्कत है, महसूस करिए वहाँ दर्द कब शुरू होता है। जब दर्द शुरू हो तो उसका टाइम आप नोट कर लीजिए कि हाँ भाई 12 मिनट 13 सेकंड पे दर्द आया, ठीक है। चलने दीजिए घड़ी को। अब दर्द एकदम ज़्यादा हो गया आपका, आपको लगता है कि ये आपका पीक लेवल है, ठीक है, उसका टाइम देख लो, मान लीजिए 22 मिनट पे पीक लेवल हो गया। तो ये पहले 2 टाइम आपके आ गए, अब इसको लिख लीजिए। अब इस पूरे दिन आप 5 बार सिकाई करिए, ट्यूब लगाइए, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन लीजिए, ट्रीटमेंट आपने मुझसे ले लिया है। इसके बाद अगले दिन आप देखोगे आपको ये टाइम बढ़ा मिलेगा, उसके अगले दिन देखोगे ये टाइम और बढ़ा मिलेगा। जो दर्द आपका पहले 12 मिनट पे शुरू हो रहा था वो 14 मिनट पे, 16 मिनट पे, 18 मिनट पे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जब आपको लगे कि अब घंटे 2 घंटे हो गए, अब दर्द नहीं हो रहा, कि मेरी एक्टिविटी से, यानी आपकी बहुत बढ़िया रिकवरी है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करके उस बॉडी पार्ट को मजबूत करना है। वो वीडियो में भी आपको शेयर कर दूंगा या बता दूंगा जब आप पाओगे, तो उससे वो मजबूत हो जाएगा, तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्योंकि सूजन आती है जाती है, फिर आ सकती है आपकी लापरवाही से, आपकी एक्सरसाइज ना करने से फिर आ सकती है। जैसे बुखार की आप टैबलेट खाते तो ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर बुखार नहीं होगा, तो सूजन भी फिर से आ सकती है। सूजन को जड़ से आप ख़त्म भी कर लोगे, ठीक है, ट्रीटमेंट से। अच्छा, दवाई से लोग क्यों नहीं ठीक होते, ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं, अच्छा जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो ये सारी चीज़ें बताते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं उनके पेशेंट्स। बट बहुत सारे डॉक्टर्स बिजी होते हैं, रश होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते, मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एज अ आपका एक्सपीरियंस और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेडिसिन कैसे आपको ठीक करती हैं और कैसे आप ये जान पाओगे कि आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो वो आपको फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ दर्द से रिलेटेड केसेस में, स्पाइन और जॉइंट के, ठीक है। हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, नस का दर्द, गर्दन का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथों का दर्द, पैरों का दर्द, सब दर्दों की मैं बात कर रहा हूँ। इन सब दर्दों में एक दवाई दी जाती है जिसका काम होता है सूजन को घटाना, स्वेलिंग को घटाना, पेन को रिड्यूस करना। बट दवाइयाँ चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, सबका यही काम होता है। बट वो पूरी तरीके से 100% स्वेलिंग को नहीं डिक्रीज कर पाती। तो स्वेलिंग अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके गर्दन में है या कमर पे है या घुटनों में या पैरों में है जिस पे वजन पड़ रहा हो, ठीक है, और आपने दवाइयों से 70-80% सूजन को घटा दिया, तो इसके बाद भी वेट पड़ने से वो सूजन फिर से बढ़ के आपकी 70-80-90% हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम शुरू फिर से हो जाएगी। ये साइकिल चलता रहेगा एंडलेस जब तक कि आप सूजन को जड़ से नहीं ख़त्म करोगे।
और सूजन जड़ से ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये भी गारंटी नहीं कि सूजन दोबारा नहीं आएगी। अगर आपने उस बॉडी पार्ट को मजबूत नहीं करा एक्सरसाइज करके तो वो सूजन फिर से आ जाएगी आपकी एक्टिविटी से। ठीक है, तो सूजन को जड़ से ख़त्म करना है। मेरे पास मशीन है सूजन चेक करने की, जिसके पास जब आप आओगे आपको मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, सूजन चेक हो जाएगी। उसको तरीका भी मैं बता दूंगा कैसे जड़ से ख़त्म करना है, उसको मैं तोड़ भी दूंगा, ब्रेक डाउन भी कर दूंगा, तो वो जल्दी हील हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए लोग मेडिसिन से अक्सर नहीं ठीक होते, बार बार डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, मेडिसिन चेंज करते रहते हैं, और सारी मेडिसिन का केमिकल सेम होता है, रिलेटेड टू एंटी इन्फ्लामेटरी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और नाम अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं। काम उनका एक ही होता है, स्वेलिंग को डिक्रीज करो, पेन को हटाओ। तो मैं आपके शहर आया हूँ तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, भरपूर, और आप कम मेडिसिन में, कम खर्चे में, एक बार के इलाज से आप काफ़ी बेहतर हो सकते हो। सही डायग्नोसिस आपका हो जाएगा, सूजन निकल आएगी, डायग्नोस हो जाएगी कि कहाँ पे है एग्जैक्टली, कितनी है, उसको मैं ब्रेक डाउन भी कर दूंगा 4-5 मेथड से। तो ये बहुत अच्छा कैंप है, आप ज़रूर आइए। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। मेरा आने का पर्पज़ भी आपके शहर में यही है। ठीक है, जगह जगह मैं इसीलिए जाता हूँ कि लोगों को मैं एजुकेट कर सकूँ कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्या उनको दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, उसे कैसे वो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और कोई उन्हें मिसगाइड ना करे। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अच्छा काम करूँगा तो आगे तक बढ़ूँगा और लोगों से, मेरा सपना है मैं करोड़ों और अरबों लोगों की मदद कर सकूँ, होगा पूरा, और इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इतना सारी नॉलेज आपको शेयर कर चुका हूँ फ्री में। आप आइए, ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाइए, आपकी हेल्प करूँगा। आप आओगे अच्छे से दर्द में और आप बिना दर्द के जाओगे। ठीक है, ज़ीरो पेन आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इस कैंप में ज़रूर आइए, पूरा फ़ायदा उठाइए। आपके शहर, आप सब लोगों के शहर में जल्दी आऊँगा, और जिसके शहर ना आ पा रहा हूँ वो फ़ोन में मुझे गाइडेंस लेके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करा के उसका मैं ऑनलाइन भी डायग्नोसिस करके उसको सही इलाज उस तक पहुँचा दूँगा, जैसे भी करके। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ, मेरे इस मिशन में मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और शहर जा सकूं। और अभी मैं पैसा ले रहा हूं लोगों से क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जर्नी आगे करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरा ड्रीम ये है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो हज़ारों लाखों लोग तक, और जब मेरी ऑनलाइन इनकम अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी, मैं ट्रीटमेंट भी फ्री में करने लगूँगा लोगों का। ठीक है, तो मेरे इस मिशन पर हेल्प करिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा मिल के आपसे। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। टेक केयर।